हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमित वया और एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल लर्न विद वया पर। दोस्तों, पिछली क्लास में मैंने वाउचर एंट्री की कुछ बेसिक जानकारियां दी थी और रिसीट वाउचर में एंट्री करना सिखाया था। यदि आपने वह क्लास अटेंड नहीं की हो तो चैनल पर जाकर उसका वीडियो जरूर देख लें, क्योंकि टेली में वाउचर एंट्री करने के लिए इसकी बेसिक जानकारी होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। आज की क्लास में मैं आपको टेली में पेमेंट वाउचर्स की एंट्री करना सिखाऊंगा। यदि आपको पहले से ही इसकी जानकारी है तो भी इस क्लास में अंत तक अवश्य बने रहें, क्योंकि इसमें मैं कई ऐसी जानकारियां देने वाला हूं जो शायद आप में से कई लोग पहले से नहीं जानते होंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। कंपनी सेलेक्ट करने के बाद मैंने अकाउंटिंग वाउचर्स पर क्लिक कर दिया है। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं यह बता दूं कि किसी भी प्रकार के भुगतान जो चाहे नगद में किए गए हों या बैंक से चेक, एनईएफटी, आरटीजीएस या ड्राफ्ट आदि के माध्यम से किए गए हों, उनकी एंट्री पेमेंट वाउचर टाइप में की जाती है। कई अकाउंटेंट या टेली ऑपरेटर माल को नगद में खरीदने की एंट्री भी पेमेंट वाउचर टाइप में करते हैं, किंतु मैं कहूंगा कि यदि आप माल को खरीदने की एंट्री परचेज वाउचर टाइप में करेंगे तो विशेष रूप से परचेज हेतु दिए गए ऑप्शंस जैसे कि डिस्काउंट, इनवॉइस प्रिंटिंग आदि भी आपको मिल जाएंगे, जो कि पेमेंट वाउचर टाइप में नहीं मिल पाएंगे। इसलिए मेरा अपना मानना है कि परचेज चाहे नगद में हो या उधार में, उसकी एंट्री परचेज वाउचर टाइप में ही करना चाहिए, न कि पेमेंट वाउचर टाइप में। अभी हम बात कर रहे हैं पेमेंट वाउचर्स की, तो इस क्लास में मैं आपको पेमेंट वाउचर्स की एंट्री सिंगल एंट्री मोड और डबल एंट्री मोड दोनों में करना बताऊंगा। दोस्तों, जिन लोगों को डेबिट और क्रेडिट के नियम या अकाउंटिंग के गोल्डन रूल्स याद करने में समस्या आती है, तो उनके लिए पेमेंट रिसीट कॉन्ट्रा वाउचर्स के लिए सिंगल एंट्री मोड बेस्ट होता है। शुरुआत में हम सिंगल एंट्री मोड को समझ लेते हैं। चूंकि पिछली क्लास में मैं वाउचर एंट्री से संबंधित बेसिक जानकारियां दे चुका हूं, इसलिए इस क्लास में उन्हें वापस से नहीं दोहरा रहा हूं। यहां पर पहले से वाउचर टाइप में रिसीट है, तो इसे शॉर्टकट की F5 प्रेस करके पेमेंट वाउचर टाइप में चेंज कर लेते हैं। पेमेंट वाउचर टाइप को समझने के लिए साथ साथ में कुछ उदाहरण ले लेते हैं। तो सबसे पहले हम जो एंट्री लेते हैं वह है 1 जुलाई 2020 को पंकज को नगद वेतन दिया 6,500 रुपए। तो इसे एंटर करने के लिए सबसे पहले तो मैं F2 शॉर्टकट की प्रेस करके डेट को 1 जुलाई 2020 कर लेता हूं। अब यहां सबसे पहले अकाउंट फील्ड दिखाई दे रहा है और यहां हमें किए जा रहे भुगतान का माध्यम एंटर करना है। यदि वह नकद हो तो कैश का लेजर, और यदि भुगतान बैंक के माध्यम से किया जा रहा है तो उस बैंक का लेजर एंटर किया जाना है जिसके माध्यम से भुगतान किया जा रहा है। चूंकि इस ट्रांजैक्शन में भुगतान नगद किया जा रहा है, इसलिए हम यहां पर कैश का लेजर ले लेते हैं। एंटर करने के बाद हम पर्टिकुलर्स पर आ जाते हैं। सिंगल एंट्री मोड होने के कारण यहां पर हमें डेबिट व क्रेडिट दिखाई नहीं दे रहे हैं, जैसे कि डबल एंट्री मोड में दिखाई देते हैं। यहां पर लिस्ट में से हमें उस लेजर का नाम सेलेक्ट करना है जिसका कि भुगतान किया जा रहा है। गोल्डन रूल्स की क्लास में बताए गए नियम अनुसार हम जानते हैं कि यहाँ पर वेतन या सैलरी के लेजर को लेना है। यदि आपको लगता है कि पंकज पाने वाला है इसलिए उसके लेजर को लिया जाना चाहिए, तो आपको गोल्डन रूल्स वाली क्लास जरूर अटेंड करना चाहिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो यहाँ पर पंकज के लेजर को न लेते हुए सैलरी के लेजर को ले लेते हैं और अमाउंट एंटर करने के बाद एंटर की प्रेस करके नीचे आ जाते हैं। यदि इसी ट्रांजैक्शन में वेतन के अलावा कोई और भुगतान भी किया गया होता तो हम उसके लेजर को यहां ले लेते। एंटर की प्रेस करके हम नरेशन वाले फील्ड पर आ जाते हैं और नरेशन एंटर करने के बाद इस वाउचर को एक्सेप्ट करके सेव कर लेते हैं। पेमेंट वाउचर टाइप को अच्छे से समझने के लिए एक उदाहरण और ले लेते हैं। दिनांक 31 जुलाई 2020 को व्यापार हेतु एक कंप्यूटर व एक प्रिंटर मॉडर्न कंप्यूटर वर्ल्ड से खरीदा, जिसका भुगतान हमारे आईडीबीआई बैंक के करंट अकाउंट से चेक के माध्यम से किया। सबसे पहले F2 की प्रेस करके डेट चेंज कर लेते हैं। दोस्तों, यहां पर एक बात बता दूं कि आपको बार बार साल के लिए 2020 एंटर करने की जरूरत नहीं है, वह टेली खुद ही ले लेता है। और यदि पहले से महीना भी वही है जो कि आपको लेना है तो महीना भी बदलने की जरूरत नहीं है, सिर्फ तारीख एंटर करने से ही टेली महीना व साल खुद ही ले लेता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर सिर्फ 31 टाइप किया है और एंटर की प्रेस करने पर टेली ने खुद ही महीना जुलाई व साल 2020 ले लिया है। इस एंट्री में भुगतान बैंक के माध्यम से किया जा रहा है, इसलिए अकाउंट फील्ड में हम उस बैंक का लेजर ले लेते हैं जिसके माध्यम से भुगतान किया जा रहा है। एंटर की प्रेस करके पर्टिकुलर्स पर आ जाते हैं। गोल्डन रूल्स के अनुसार वस्तु आती है तो डेबिट किया जाता है, इसलिए वस्तु जो कि कंप्यूटर है
उसका लेजर एंटर कर लेते हैं। कंप्यूटर का अमाउंट एंटर करके नीचे लेजर हेतु आए एक और फील्ड में प्रिंटर का लेजर ले लेते हैं। यदि आप चाहें तो कंप्यूटर व प्रिंटर के लिए एक ही लेजर कंप्यूटर्स एंड प्रिंटर्स भी बना सकते हैं। यहां अमाउंट एंटर करके नीचे लेजर हेतु आए एक और फील्ड पर एंटर की प्रेस करके आगे बढ़ जाते हैं। चूंकि भुगतान बैंक के माध्यम से किया जा रहा है, इसलिए टेली हमसे बैंक अलोकेशन की जानकारी मांग रहा है, जिसे एंटर करके नरेशन पर आ जाते हैं। नरेशन एंटर करने के बाद इसे एक्सेप्ट करके सेव कर लेते हैं। अब हम पेमेंट वाउचर टाइप को डबल एंट्री मोड में समझ लेते हैं। जैसा कि पिछली क्लास में भी बताया जा चुका है, इसके लिए हमें राइट हैंड साइड पर बिल्कुल नीचे की तरफ दिए कॉन्फ़िगर बटन पर क्लिक करना होगा, या हम शॉर्टकट की F12 भी प्रेस कर सकते हैं। यहाँ पर हमें यूज सिंगल एंट्री मोड फॉर पेमेंट रिसीट कॉन्ट्रा वाउचर्स को नो पर सेट करना होगा। यूज क्रेडिट डेबिट इंस्टेड ऑफ टू बाय ड्यूरिंग एंट्री को यस कर देते हैं, ताकि टू व बाय के स्थान पर क्रेडिट व डेबिट ऑप्शंस दिखाई दें। इन्हें सेट करने के बाद सेटिंग को Ctrl+A प्रेस करके सेव कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कि स्क्रीन डबल एंट्री मोड में बदल चुकी है। अब हम उदाहरण के माध्यम से डबल एंट्री मोड में पेमेंट के ट्रांजैक्शंस की वाउचर एंट्री करना समझ लेते हैं। 1 अगस्त 2020 को वर्मा एंड वर्मा को ऑफिस का किराया नगद दिया 26,000 रुपए। तो सबसे पहले F2 की प्रेस करके डेट 1 अगस्त 2020 कर लेते हैं। जैसा कि डेबिट का पहला नियम कहता है कि सभी खर्चों और हानियों को डेबिट करना है, तो हम यहां पर ऑफिस रेंट के लेजर को डेबिट कर लेते हैं। अमाउंट एंटर करने के बाद पर्टिकुलर्स वाले फील्ड पर आ जाते हैं और यहां पर क्रेडिट किए जाने वाले लेजर को सेलेक्ट कर लेते हैं। चूंकि अमाउंट ऑटोमेटिक आ गया है, एंटर की प्रेस करके नरेशन एंटर कर देते हैं। नरेशन एंटर करने के बाद यदि हम चाहें तो कंट्रोल के साथ A की प्रेस करके वाउचर को सीधे ही सेव कर सकते हैं। टेली हमसे एक्सेप्ट यस और नो नहीं पूछेगा। तो आप देख सकते हैं कि बिना एक्सेप्ट यस और नो पूछे वाउचर सेव हो चुका है। अगली एंट्री है दिनांक 2 अगस्त 2020 को ऑफिस हेतु बेस्ट इलेक्ट्रॉनिक्स इंदौर से एयर कंडीशनर 45,000 रुपये और टीवी 36,000 रुपये में खरीदे, जिनका भुगतान पंजाब बैंक से किया। हमने F2 की प्रेस करके डेट बदल ली है। वस्तु आती है तो डेबिट किया जाता है, इसलिए एयर कंडीशनर के लेजर को डेबिट करके अमाउंट एंटर कर देते हैं। एंटर की प्रेस करके नीचे आने पर टेली द्वारा क्रेडिट पूछा जा रहा है, किंतु यहाँ पर 2 वस्तुएं आई है और दोनों को डेबिट करना है, इसलिए यहाँ पर D टाइप करके एंटर की प्रेस करने से यह डेबिट में चेंज हो जाता है और पर्टिकुलर्स में टीवी के लेजर को लिस्ट में से सेलेक्ट कर लेते हैं। दोस्तों, लेजर क्रिएट करना मैं अपनी क्लास 2 में डिटेल में सिखा चुका हूं। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखा हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसे भी जरूर देख लें। अमाउंट वाले फील्ड में टीवी का अमाउंट एंटर करके नीचे क्रेडिट में पंजाब बैंक का अकाउंट सेलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि भुगतान पंजाब बैंक के माध्यम से किया गया है। टेली ने एयर कंडीशनर और टीवी के अमाउंट की टोटल लगा ली है और एंटर की प्रेस करके बैंक अलोकेशन की जानकारी फीड कर देते हैं। इसके बाद एंटर की प्रेस करके नरेशन पर आ जाते हैं। और नरेशन एंटर करने के बाद कंट्रोल के साथ A प्रेस करके इसे भी सेव कर लेते हैं। दोस्तों, पेमेंट वाउचर टाइप के लिए एक लास्ट एंट्री ले लेते हैं और वह है दिनांक 1 सितंबर 2020 को संदीप को 6 माह हेतु 1% मासिक ब्याज पर नगद ऋण दिया 15,000 रुपये। दिनांक बदलने के बाद संदीप लोन्स अकाउंट को डेबिट कर लेते हैं, जो कि हमने लोन्स एंड एडवांसेस असेट्स ग्रुप के अंतर्गत बना रखा है। अमाउंट एंटर करके क्रेडिट में कैश अकाउंट को ले लेते हैं। नरेशन एंटर करके कंट्रोल के साथ A प्रेस करके वाउचर को सेव कर लेते हैं। तो दोस्तों, मुझे पूरा विश्वास है कि आप सही ढंग से पेमेंट वाउचर में एंट्री करना सीख गए होंगे। यदि डेबिट व क्रेडिट के संबंध में कोई डाउट हो
तो गोल्डन रूल्स वाली क्लास जरूर अटेंड कर लें। इसके बाद भी अगर आपके मन में इससे संबंधित या अकाउंटिंग से संबंधित अन्य कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट्स में जरूर लिखें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक व शेयर जरूर करें। तो दोस्तों आज की क्लास में बस इतना ही। क्लास में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।